नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है किरण पब्लिक किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 में। तो आप लोग का स्वागत है। देखिए हमारा कैमरा ये देख सकते हैं और अब हम लोग चालू होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है। तो पहला है तिब्बत या तोम्सो या टेंगोपो चीन के यरलुग चंबोग या यारलेंग टेंगो जेंगपू कहा जाता है। दूसरा चेंगयुंगुंडू ग्लेशियर के स्रोत हैं। तो ये दोनों सही होंगे। तो देख सकते हैं केवल 1 और 2 आंसर भी है। ठीक, तो आगे सौर ऊर्जा का एक सतत स्रोत है सूर्य। सौर ऊर्जा का एक सतत स्रोत क्या है? सूर्य है। जो सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूज हो जाती है? कहते हैं हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन फ्यूज हो जाते हैं। कहते हैं मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म जो हुआ था मक्का में हुआ था। वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है? वार एंड पीस जो है किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? तो ये है लियो टायल्स्टाय। कहते हैं रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? ये है मंगल। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है? तो मंगल प्रतीत होता है। भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक वनों के अधीन है, ये है अरुणाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 7वां क्वेश्चन के पास जा रहे हैं। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? तो सबसे लंबा राजमार्ग जो है NH2 है। और देखिए ए थिंक ऑफ ब्यूटी हज ए जयफोर ये जो है एवर पंक्तियाँ किसने लिखी थी? तो है ये जो लिखी गई है जॉन किस्टन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जॉन किस्टन ने लिखी थी। थिंग ऑफ ब्यूटी एज जयफोर किसने लिखा है? एवर पंक्ति किसने लिखी है? तो कहता है जॉन किस्टन ने लिखी है। म्यांमार के पूर्वकालीन नाम क्या था? तो बर्मा था। ये तो आप लोग जानते ही हैं, बर्मा था। उसके बाद ताजमहल का रूपरेखा का डिजाइन किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए उत्साद ईसा के द्वारा किया गया था। उत्साद ईसा के द्वारा ताजमहल का जो है डिजाइन का किया गया था। कहता है हरित स्थल ग्रीनलैंड जो है कहाँ है? तो ये बड़ी बर्फ चादर है। हरित स्थल ग्रीनलैंड है एक बड़ी बर्फ चादर है। कहता है निम्नलिखित किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी के ये शब्द भारतीय संविधान के उपदेशिका से जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़े गए थे। ताजमहल बनवाया गया था। तो ताजमहल कौन बनवाया था? तो ताजमहल जो बनवाया था आपका शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। 14वां नंबर है संसद के दो सत्र के माध्यम समय अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ये है 6 माह अधिक अंतराल, मतलब मीटिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कहता है राष्ट्रपति का जो चुनाव जो होता है उसकी अधिकतम आयु कितना होता है? तो देखिए देख सकते हैं। तो ये है इसका कोई सीमा नहीं होता है। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना? तो पटेल जी। कहता है अली अकबर निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? तो ये जो है सरोद बजाते थे। अली अकबर निम्नलिखित में कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? सरोद। रामायण देश द्वारा लिखी गई महाकाव्य है। ये वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। अध्यापक दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को अध्यापक यानी टीचर दिवस मनाया जाता है। सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। ये है
सेप्टीज, कहता है सेप्टीज में की जाती है। कहता है बोस्टन टी पार्टी थी, यह चाय के विरोध था, चाय कर के विरोध था। कहता है निम्नलिखित में किस आंदोलन के नेतृत्व में गांधी द्वारा नहीं किया गया था। कहता है इस निम्नलिखित में किस आंदोलन को नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। तो ये है चंपारण, ये बारदोली सत्याग्रह आंदोलन जो है ये नहीं किया गया था। ये किया गया था आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नियंत्रित किया गया था ये बारदोली का सत्याग्रह। कहता है यूपीएससी संघ लोक सेवा के सदस्य कितनी अवधि तक पदसीन यानी वो कार्य कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है आपको दे रहे हैं, ये जो है 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक, 6 वर्ष तक या 65 वर्ष तक की आयु होने तक जो पहले हो तो ये अपने पदासीन पर रह सकते हैं। उसके बाद है IRDP किसके दौरान आरंभ की गई है। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये क्या की गई है, लागू की गई है। IRDP किसके दौरान आरंभ की गई है, छठी पंचवर्षीय योजना के। वेदांक की संख्या बताइए। वेदांक की संख्या जो होती है 6 होती है। भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किससे सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में किसके सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। तो पी तरंग के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता कांच के प्रथम उपयोग होना पाया गया है। तो ये है मासोपेटिया। ये देखिए मासोपेटिया पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता का प्रथम उपयोग माना गया है। मासोपेटिया। कहता है संविधान सभा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली वृहद रूप से देश की किस भाषा भाग में बोली जाती है। तो ये है उत्तर प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो बिहार में आप लोग जानते होंगे बहुत ज़्यादा मैथिली बोली जाती है। तो बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता को किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। तो 376 के अधिक उसे अधिकृत किया जाता है। ये सुनने थे बदलने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का चेक नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का चेक नहीं है। तो स्पीड, ये जो है स्पीड नहीं है चेक, ये स्पीड चेक नहीं है। ये ब्लैक चेक होता है, कॉस्ट चेक होता है, बियर चेक होता है, लेकिन ये स्पीड चेक नहीं होता है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये जानते ही होंगे गोरैया बिहार का जो है राष्ट्रीय पक्षी है। और कहता है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो बंदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है, वो है आपका कर्नाटका में। कहाँ है, कर्नाटका में है। कहाँ है, कर्नाटका में है दोस्तों। बांदीपुर कर्नाटका में है। कहता है नवगठित तेलंगाना। देखिए नवगठित तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य का विभाजन होने का है। तो कहता है आंध्र प्रदेश। कहता है नवगठित जो नया राज्य तेलंगाना का अस्तित्व है, देखना चाहते हैं तो दिखा। यही जो है नवगठित तेलंगाना राज्य का जो है, ये देखिए तेलंगाना हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये है कर्नाटका। इसके जो तेलंगाना के आसपास है कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद आपका ये है छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र। ठीक, चलिए दोस्तों अब आ गए नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य का विभाजन से होने का है। तो ये है आंध्र प्रदेश से विभाजन होने का है। आंध्र प्रदेश से विभाजन होने से इसका जो है एक अलग से राज्य बना। उसके बाद आप चलते हैं हड़प्पा स्थल नदी तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है स्थल नदी तट पर स्थित है, वो है रावी। किस पे है, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ हड़प्पा सभ्यता था। कहता है किस भारतीय राज्य में किसी भ्रष्ट अधिकारी की संपत्ति या राज्य सत्ता करने का कानून पारित क्या है। तो यह है बिहार। बिहार में राज्य सत्ता के अगर कोई लोग इसमें
क्या करते हैं, भ्रष्ट करते हैं, तो उसे एक संपत्ति का जो है पारित कानून लगाया गया है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल जो है कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो यह है मालिक बाय का मकबरा। मालिक बाय का मकबरा कहता है किस देश का विकास समांतर निधि निर्धारित किया जा सकता है? तो कहता है उसकी प्रति व्यक्ति आय पर, उसकी औसत साक्षरता स्तर पर, उनके लोगों की व्यवस्था स्वास्थ्य स्तर पर, इनमें से सभी पर आप जो है देश की विकास की निधि को निर्धारित कर सकते हैं। कहता है अम्फाम चक्रवात जो था, अम्फाम चक्रवात चक्रवात निम्न में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो कहाँ आए थे? तो अफगान चक्रवात जो है भारत बांग्लादेश की सीमा के आसपास मैग्रेट क्षेत्र सुंदरवन को प्रभावित किया था। पश्चिम बंगाल के 3 जिले, दक्षिण और उत्तर के 24 प्रांगण में पूर्व मदीनापुर बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। कहते हैं उसके बाद हो गया आप अर्ध रोजगारी समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। यह सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका जो सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है तो यहाँ है, देख सकते हैं, उसमें कम कार्य करता है जो करने में सक्षम हो, उससे कम कार्य करता है जो करने में सक्षम भी हो, लेकिन वो उसको कार्य ही नहीं तो क्या करेगा, कम करेगा। यही क्या है, अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में है। तो कहता है कृषि क्षेत्र में दिखता है ज़्यादातर। तो कहता है मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में किस लेखक ने लिखी थी? तो लिखा है तो वो है R.K. नारायण के द्वारा आपका जो है मालगुडी डेज पुस्तक लिखी गई, R.K. नारायण। उत्तरी गंगा मैदान में निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो है रामेश्वर की पहाड़ी जो है उत्तरी गंगा निम्नलिखित में से है। निम्नलिखित में किस देश का मानव विकास अर्थ में भारत का बेहतर कार्य निष्पादन क्या है? तो श्रीलंका। कौन क्या है? तो श्रीलंका क्या है। चलिए अब देखते हैं 43 नंबर, लंका की और हनुमान छलांग देश के सुंदरवन से शुरुआत है। कहता है लंका के छलांग रामायण, लंका की और हनुमान की छलांग जो है रामायण का सुंदरकांड से शुरुआत है। इसमें जो है अलग अलग कांड बनाया गया था रामायण में, जो कि सुंदर कांड जब लंका से हनुमान छलांग लगाते हैं, हनुमान जी लंका की और हनुमान छलांग लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सुंदरकांड से जाना जाता है। तो कहता है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को देश के संविधान को प्रेरणा लेकर उपयुक्त किया गया है। तो आयरिश भारतीय संविधान भारत राज्य के धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है? तो राज्य में कोई राजकीय धर्म नहीं है। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की और कहता है बिहार राज्य का वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं वो हैं सतीश प्रसाद सिंह, जो कि बहुत कम अवधि के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग बिहार दरोगा अंदतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट कब हुआ? तो ये है बख्तियार खिलजी के आक्रमण से। कब हुआ? बिहार का जो बिहार शरीफ का नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी, जो कि गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेना थे, वही बख्तियार खिलजी ने हमारा नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त कर दिया था। कहता है ईज ऑफ ड्यूगी बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार कर प्रकाशित किया जाता है? तो कहता है विश्व बैंक समूह। निम्नलिखित में नदियों के युग में कौन सा सर्वप्रथम जोड़ा गया है? तो कहता है गोदावरी और कृष्णा। बिहार के सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ
NH लंबाई वाला जिला है? तो पटना सबसे लंबाई वाला जिला है पटना। दोस्तों देखिए हम आपके लिए कितना मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग हमारे चैनल को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा सबसे हल्की है? तो निम्नलिखित में कौन सा सबसे हल्की है? तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब कोलाइडी विलियंस से प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजर जाए तो प्रकाश छितर जाएगा। जब कोलाइडी विलियन से प्रकाश प्रबल किरण पुंज से गुजर जाए तो प्रकाश क्या हो जाता है? छितर जाता है। अधिक जैविक क्षति किससे होती है? अधिक जैविक क्षति जो है किससे होती है? तो गामा किरणों से होती है। किससे होती है? गामा किरणों से होती है। संबंधित माध्य युग में के क्रांतित कोण से अधिक आपतन कोण पर संघनन से विरल है। संघनन से विरल है। संबंधित माध्य युग क्रांतित कोण से आपतन कोण से विरल है। तो है ये। चलिए आते हैं इधर 54 क्वेश्चन हो गया। अब 50 माध्यम और जाने वाले प्रकाश की किरण पुंज क्या कहलाती है? तो संग्राम आंतरिक परावर्तन। क्या कहलाता है? संग्राम आंतरिक परावर्तन। कहता ऑटोमोबाइल के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है? तो आप लोग जानते ही हैं उत्तल दर्पण होता है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ देता है, डॉक्टर रोगी जो देखता है वो अवतल दर्पण में देखता है अपने दांत मुंह को। निम्नलिखित में दांत सब जो देखता है तो वो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसमें जो है ऑटोमोबाइल में उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में किस विवरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो निम्नलिखित में किस विवरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो वह गामा यानी कि गामा किरण में क्या होता है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत का किसके पीछे का सिद्धांत है? तो सिनेमा का सिद्धांत है। किसके पीछे का सिद्धांत है? तो सिनेमा। कहता है स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी जो तत्व है वो है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है ब्रोमीन है। तरल अवस्था में पाए जाने वाली धातु क्या है? ब्रोमीन है। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा आंतरक को क्या कहते हैं? तो अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवशोषण कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता न्यूनतम है? तो क्या किसकी भेदन क्षमता न्यूनतम है? अल्फा कण की जो है 61 नंबर है। न्यूनतम में किसकी भेदन क्षमता कम है? अल्फा कण जो है सबसे कम उसकी जो है तरंग दैर्घ्य होती है वो बहुत ही कम क्षतिग्रस्त होते हैं। कहता है हेक्सोसैम्थिक्लिन डायमंड और एडिपिक एसिड इसका संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? तो ये होता है नायलॉन। क्या होता है? नायलॉन 66। देखिए हेक्सोमेथिलीन डायमंड और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? तो नायलॉन 66 होता है। कार्बनिक यौगिक से संबंधित कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो है कार्बनिक यौगिक का गलत कथन जो है वे सहज से सहनशील नहीं होते। देखिए पहला क्या है? ये इसका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। तो ये गलत बात है। ये तो होता है वे जल में घुलनशील नहीं होते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। वे सहज से ज्वलनशील नहीं होते हैं। ये गलत बात है। ये आसानी से जलनशील होते हैं। ये जो है इसका जो है गलत कथन है। कहता है ये तीसरा नंबर निम्नलिखित में कार्बन। देखिए निम्नलिखित में देखिए 64 नंबर जो है 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं। तो कहता है परिशोधित स्पिरिट। कहता है क्या कहलाता है? परिशोधित स्पिरिट कहलाता है। पर्यावरण जागरूक। कहता है पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर में पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो कहता है पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर के पी से प्रारंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो पहला है पॉलिनेशन यानी पॉवर्टी पॉलिनेशन। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो पहला जोड़ा है 2 है अपघटन
बैक्टीरिया, जो कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो अपघटन बैक्टीरिया। कहता है संकटग्रस्त, यानी कोई संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक दर्शाया जाता है? तो लाल। संकटग्रस्त यानी कोई संकट आने वाला है तो क्या लाल झंडे रेलवे सब में भी दिखाता है। निम्नलिखित में सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है? तो सबसे बढ़िया कुचालक जो है ये कांच होता है, सबसे बढ़िया कुचालक। निम्नलिखित में से क्या क्लोरोफिल अणु में पाया जाता है? तो Mg मैग्नीशियम पाया जाता है। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? तो दोस्तों 2010 था। अल्फा रेटिना एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो आपका ऊन में पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऊन में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाते हैं दोस्तों? तो हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति के बीच लगाते हैं। किसके बीच लगाते हैं दोस्तों? मंगल और बृहस्पति के बीच लगाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच लगाते हैं। कहते हैं सूर्य का पृष्ठीय तनाव का तापमान अंक आका गया है 6000 डिग्री सेल्सियस। कहता है दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है? कहता है प्रेषित संकेत आवृत्ति। कहता है निम्नलिखित में कौन सी डिस्क प्रचलन तंत्र DOS कमांड है? तो फॉर्मेट। कहता है निम्नलिखित में कौन सा डिस्क प्रचलन तंत्र यानी DOS कमांड है? तो फॉर्मेट करने से क्या होता है? DS पर प्रचलित होता है। तो ना आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरा वॉच देखने के लिए। और देखिए बिहार SSC का जितना भी सेट है और सारा कराएंगे, खान सर का हिस्ट्री का पूरा करवाएंगे। थैंक यू।